बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा मंत्री ने दिए बड़े बयान। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों की 7वें चरण में बहाली सुनिश्चित हुई। शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी पहल कामयाब हुई। उनका 7वें चरण में आने वाला है ना, वो 7वें चरण, ये प्रक्रिया पूरी होगी और उसके तुरंत बाद बची हुई रिक्तियों का आकलन करके हम लोग 7वें चरण की रिक्तियां घोषित करेंगे और उस पर आवेदन आमंत्रित करेंगे, उसमें आ जाएंगे। शिक्षक बहाली से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। शिक्षा सुधार रोजगार की एक और पहल कामयाब होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का मुद्दा हमने शिक्षा मंत्री को प्रस्तुत किया। साथ में 37,500 सीटों की बहाली के लिए स्टेट अभ्यर्थियों का मुद्दा भी हमने प्रस्तुत किया और शिक्षा मंत्री के तरफ से सकारात्मक जवाब आया है। आपको बता दें शिक्षा मंत्री को इस संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया और शिक्षा मंत्री की तरफ से जो जवाब आए हैं वो जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा 7वें चरण में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को बहाल किया जाएगा। साथ में स्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों का मुद्दा भी हमने रखा कि 37,500 सीटों की बहाली पहले होनी चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी 94,000 की बहाली में आगे बढ़ेंगे फिर 37,500 सीटों की बहाली में भी वो आ जाएंगे। ऐसे में बहाली प्रक्रिया में बहुत सारी सीटें रिक्त रह जाएंगी। इन सभी मुद्दों से हमने शिक्षा मंत्री को अवगत करा दिया। आगे देखना है कि शिक्षा मंत्री इस पर क्या पहल करते हैं। आइए उनके इंटरव्यू से आपको रूबरू कराते हैं। आज उन्होंने बड़े बयान दिए हैं। हमारा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है इसमें आगे बढ़ने के लिए कि कल जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ विकलांगों की जो रिक्तियां हैं, उनके लिए जो आरक्षित रिक्तियां हैं, उनको 15 दिन का और समय दे दिया जाए कि जो छूट गए हैं वो भी आवेदन कर सकें। तो अब हम लोग समझिए कि बिल्कुल उस प्रक्रिया में आगे आज ही से बढ़ रहे थे और कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन का समय देने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से कि आप जानते हैं कि कोरोना का समय है, अभी 8 तारीख तक तो बिहार में लॉकडाउन भी है और आवेदन देने की जो हम लोग कोशिश करते हैं या आवेदन जो हम लोग इनवाइट करते हैं तो उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करते हैं। तो ऑफलाइन भी, चूँकि देहाती क्षेत्र में बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऑफलाइन फिजिकली आके देना पसंद करते हैं और अभी लॉकडाउन है, 8 तारीख तक तो लॉकडाउन है, इसलिए अभी जो हम लोगों ने प्लान किया है वो उम्मीद है कि 9 तारीख से हम लोग आवेदन लेना प्रारंभ कर देंगे और 15 दिन का समय माननीय न्यायालय ने कहा है। तो आप समझ सकती हैं कि 9 से शुरू होकर अगले 15 दिन तक हम लोग आवेदन लेंगे, या तो कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में या फिर कोई अगर दूसरी बाधा नहीं आई तो हम 2 से 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अब वो बड़ा सवाल कि पहले किसकी नियुक्ति, 94,000 शिक्षक बहाली अभ्यर्थियों की नियुक्ति या 37,500 सीटों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति? सुन लीजिए शिक्षा मंत्री ने इस पर क्या जवाब दिया है। नहीं, नियुक्ति तो स्वाभाविक रूप से जो 6ठे चरण की नियुक्तियां हैं इसमें लगभग 90,000 से कुछ अधिक ये प्रारंभिक विद्यालयों से संबंधित है और लगभग 30,000 से के आसपास जो हमारे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें ये नियुक्तियां होनी हैं। तो ये टीईटी और एसटीईटी पास जो लोग इसमें अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये होगा। और हमने तो यह भी कहा है कि ये 6ठा चरण माने 6ठे चरण की नियुक्तियां जैसे ही पूरी होगी हम फिर से बची हुई रिक्तियों का आकलन करा करके वो फिर हम 7वें चरण में प्रवेश कर जाएंगे। बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली कब तक? शिक्षा सुधार रोजगार से भी अभ्यर्थी ये सवाल बार बार पूछते हैं और शिक्षा मंत्री से भी ये सवाल पूछा गया कि पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली कब तक? शिक्षा मंत्री ने बड़े जवाब दिए। उन्होंने कहा है कि इस पर नियमावली बन रही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल, उधर भी हम लोग उनकी नियमावली बना रहे हैं। आज तक उनके संबंध में नियमावली नहीं बन पाई थी, वो नियमावली बना के कम से कम अब जब हम लोगों ने अपने तरफ से विशेष प्रयास करके जो मामले न्यायालय में अटके पड़े थे उनमें उनको दूर करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। स्वाभाविक रूप से ये सरकार के ईमानदार प्रयास का ही नतीजा है। तो हम समझते हैं कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय के संबंध में जो डिग्री धारक लोग हैं उनको भी धैर्य रखना चाहिए और हम लोग उनके लिए भी सोच रहे हैं। ऐसे में बहाली पर केस करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी शिक्षा मंत्री ने दिए संदेश। उन्होंने कहा
केस करने वाले अब केस करना बंद करें, पेंच लगाना बंद करें बहाली प्रक्रिया पर। तो भाई पेच मारने वालों से भी, पेच लगाने वालों से भी हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि भाई अब और पेच मत लगाइए, सरकार को ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियां बहालियां करने दीजिए, इसी में सबका भला है। पूछा गया छठा और सातवां चरण क्या एक साथ नहीं हो सकता, इस पर शिक्षा मंत्री क्या बोले ये भी सुन लीजिए। इसलिए नहीं है कि आप समझ सकती हैं कि छठे चरण में जितने लोगों ने आवेदन दिया है, अब इसमें से बहुत सारे लोग मेधा सूची में आएंगे जी, जिनकी नियुक्तियां हो पाएंगी। स्वाभाविक रूप से जितनी रिक्तियां रहती हैं उससे ज़्यादा आवेदन आते हैं। कुछ लोग इन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त नहीं हो पाएंगे या इन रिक्तियों में सामंजित नहीं हो पाएंगे, तो फिर उनके लिए अगले चरण में हम लोग उनको मौका देते हैं। अब दोनों एक साथ समानांतर चला है, तो फिर ऐसे जो पहले चरण में छूट जाते हैं या जो नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वाभाविक रूप से अधिकार बनता है, उनका ये हक होता है कि इस बार अगर नहीं हुआ तो अगले चरण में भी वो अभ्यर्थी बने, तो अपने इस अधिकार से वो मरहूम हो जाएंगे, जो उचित नहीं होता है। नहीं तो हम तो दोनों चरण की नियुक्तियां समानांतर करके हमें तो रिक्तियां भरनी है। दिसंबर 2019 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ा सवाल क्या होगा उनका। अब आपको बता दें कि हमने पहले ही बताया था कि 7वें चरण में अभ्यर्थियों की नियुक्ति पक्की है। ऐसे में चंदा चोर गैंग से बचें और किसी को 1 रुपए केस के नाम पर न दे। आप अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जैसे ही छठा चरण खत्म होगा 7वें चरण में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि एस्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों की 7वें चरण की बहाली सिर्फ एस्टेट की बहाली नहीं होगी, इसमें सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए 6 से 8 की बहाली और 1 से 5 की बहाली भी 7वें चरण में आएगी। और शिक्षा सुधार रोजगार प्रयासरत है कि मौका मिले 7वें चरण में। आइए हम आपको शिक्षा मंत्री की जुबानी सुनवाते हैं। उन्होंने जवाब दिया है कि 7वें चरण में इनको लिया जाएगा। पहली बार में तो शिक्षा मंत्री सवाल को समझ ही नहीं पाए, पर फिर उन्होंने समझा और उन्होंने कहा 7वें चरण में इनकी बहाली होगी। किन लोगों का, क्षमा कीजिएगा, हम समझे नहीं। दिसंबर और जनवरी सीटेट का सर, उनका तो उनका 7वें चरण में आने वाला है ना। वो 7वें चरण, ये प्रक्रिया पूरी होगी और उसके तुरंत बाद बची हुई रिक्तियों का आकलन करके हम लोग 7वें चरण की रिक्तियां घोषित करेंगे और उस पर आवेदन आमंत्रित करेंगे, उसमें आ जाएंगे। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि 7वें चरण में एस्टेट के साथ सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में बहाली आएगी। घबराए नहीं अभ्यर्थी, शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ है और 7वें चरण में आपकी बहाली सुनिश्चित करने में हम कदम बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार ने शिक्षा मंत्री को यह सुझाव दिया था कि सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए इनको भी मौका दिया जाए। ऐसे में ये अब सामने आ रहा है कि 7वें चरण में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। घबराए नहीं अभ्यर्थी, शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ है। एनसीटी द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की वैधता जो उम्र भर की गई है सीटेट, बीटेट और एस्टेट की, इस पर भी शिक्षा मंत्री बोले। क्या कहा उन्होंने इस पर, सुनिए। जो टीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं उनको बताना चाहते हैं कि अभी देखा होगा सब लोगों ने कि केंद्र सरकार ने जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है, एनसीटीई, उन लोगों ने अब ये फैसला लिया है कि अब जो एक बार एसटीईटी टीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो वो फिर सदा के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। अभी आपने शिक्षा मंत्री बिहार सरकार को सुना। आप समझ सकते हैं कि सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का जो नियोजन है वो 7वें चरण में होगा और 7वें चरण की बहाली सरकार करने के मूड में है। इसमें सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को 1 से 5 और 6 से 8 में मौका मिल सकता है। शिक्षा सुधार रोजगार का बड़ा प्रयास कामयाब हुआ है। शिक्षा सुधार रोजगार ने यह प्रस्ताव रखा था और शिक्षा मंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया। 7वें चरण में 1 से 5 और 6 से 8 की बहाली भी होगी। ऐसे में हमने एस्टेट संबंधित प्रस्ताव भी रखे थे। एस्टेट संबंधित ये प्रस्ताव हमने रखा था कि 94,000 की बहाली और 37,500 सीटों की बहाली एक साथ हो और 37,500 सीटों की बहाली पहले हो, क्योंकि जो अभ्यर्थी 94,000 की बहाली में शामिल हो जाएंगे फिर से वो सीट छोड़कर 37,500 सीटों की बहाली में शामिल होंगे तो सीट वैकेंट रह जाएगा। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने हमारे इस प्रस्ताव पर भी विचार करने की हामी भरी है। आपको बता दें कि जैसे ही 94,000 की बहाली शुरू होगी, साथ में 37,000 की बहाली भी शुरू होगी। आप ये समझ जाएं कि इस दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अभी 30,000 सीटों के लिए बहाली प्रक्रिया चल रही है, जिसमें सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है। आप ये समझे, नियुक्ति पत्र मिलने के तुरंत बाद 37,500 सीटों की बहाली शुरू होगी और 94,000 शिक्षक बहाली से पहले ये शुरू हो सकती है। ऐसे में हमने सभी प्रस्तावों को आगे भेज दिया है। अब शिक्षा मंत्री इस पर क्या विचार करते हैं, आगे
क्या मापदंड सामने आते हैं ये भी भविष्य की गोद में है। पर शिक्षा सुधार रोजगार लगातार तत्पर है। सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थियों से साथ में स्टेट 2019-20 21 अभ्यर्थियों से निवेदन है कि किसी भी भ्रम में न रहें। 37,500 सीटों के लिए जो अभ्यर्थी उनमें ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। एनसीटीई द्वारा जब अब सर्टिफिकेट की मान्यता उम्र भर की गई है तो 37,500 सीटों की बहाली में 2011-12 स्टेट अभ्यर्थी आ सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। स्टेट की बहाली अलग बहाली है। इसमें जितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं सभी को नौकरी देने की बात। इस प्रक्रिया में अलग से कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेगा। 7वें चरण का मतलब ये नहीं है कि इसमें सभी से आवेदन मांगे जाएंगे। मतलब ये है कि अब सिर्फ स्टेट 37,000 सीटों के लिए अभ्यर्थियों का नियोजन होगा। इस संबंध में भी हमने शिक्षा मंत्री को अवगत कराया है। आगे अब देखना है कि भविष्य की गोद में क्या है। शिक्षा सुधार रोजगार स्टेट अभ्यर्थियों से यह भी साफ करना चाहता है कि 30,000 सीटों के लिए अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें शिक्षक ही नहीं पहुंच रहे हैं नियोजन इकाइयों में। आप समझ सकते हैं कि सभी सीटें जो 2011-12 के गणित, विज्ञान और अन्य विषय के शिक्षक हैं उनकी बहाली हो चुकी है। अब ज़्यादा रिक्ति उसमें बची नहीं है। सिर्फ सोशल साइंस के कुछ अभ्यर्थी बचे हैं। पिछले दिनों हमने एक वीडियो डाला था इस संबंध में कि सोशल साइंस के अभ्यर्थियों ने 2011 के सोशल साइंस के अभ्यर्थियों ने 2019 स्टेट पर एक केस किया। आप अभ्यर्थियों ने वीडियो को ट्रोल कर दिया, पर आप उस वीडियो को समझ नहीं पाए। सोशल साइंस के लगभग 5,000 अभ्यर्थी बाकी है, पर उनके लिए भी सरकार अलग से प्रावधान कर रही है। ऐसे में आप समझे कि 37,000 सीटों में कोई अलग से बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगा। आप अभ्यर्थियों को ये भ्रम और भ्रांति जो फैलाई जा रही है उनसे बचें। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शिक्षा सुधार रोजगार के फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है। आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।